10 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक लड़की को आखिरकार सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वह खुशी खुशी अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार हुई तो वह अपने घर में उनकी अंतिम संस्कार की जगह देखकर चौंक गई। पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसके माता पिता और बड़ी बहन ट्रैवल करते समय एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और उसके पीछे सिर्फ एक नई जन्मी बहन की देखभाल करनी थी। लड़की विनयान बहुत दुखी थी। अपनी रोती हुई छोटी बहन को गोद में देखकर उसने उसे पालने की कसम खाई, लेकिन अब परिवार के पास सिर्फ 1000 युआन से भी कम पैसे बचे थे, जो उसकी ट्यूशन के लिए भी काफी नहीं थे। बहन के फॉर्मूले की तो बात ही छोड़ दें। आखिरकार लड़की ने एक मुश्किल फैसला किया। सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में अपनी मेहनत से कमाई हुई जगह छोड़कर शहर के एक वोकेशनल कॉलेज में रहकर अपनी एसोसिएट डिग्री पूरी करना, क्योंकि वोकेशनल कॉलेज न सिर्फ ट्यूशन माफी देता है बल्कि स्कॉलरशिप भी देता है। सिर्फ इसी तरह वह स्कूल जाते हुए अपनी छोटी बहन को पाल सकती थी। इसलिए उस दिन से लड़की हर दिन अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही बहन को स्कूल ले जाती थी। अपने खाली समय में वह अपनी बहन के मिल्क पाउडर के लिए पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम करती थी। वह 4 साल तक ऐसे ही डटी रही। आखिरकार उन मुश्किल 4 सालों को सहने के बाद वह ग्रेजुएट हो गई। उसके टीचरों ने पिछले 4 सालों में उसकी सारी मेहनत देखी थी और उसे फूशी ग्रुप के एक प्रोग्राम के बारे में बताया था जो स्पेशल जरूरतों वाले परिवारों की मदद करता है। उन्होंने उसे अप्लाई करने का सुझाव दिया, लेकिन जब लड़की उत्साह से फूशी ग्रुप में अप्लाई करने पहुंची तो स्टाफ ने उसे बताया कि वह अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उसके माता पिता और बहन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। लड़की हैरान रह गई। तभी उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके माता पिता उसे धोखा दे रहे थे। वे असल में मरे नहीं थे, उन्होंने यह नाटक किया था। ख्यालों में खोई हुई वह बाहर निकलते समय फू ग्रुप के चेयरमैन से टकरा गई। चेयरमैन ने अचानक देखा कि लड़की उनकी जवानी की पत्नी से काफी मिलती जुलती है। इससे उनके मन में एक अजीब सा अंदाजा लगा। लड़की के ध्यान न देने का फायदा उठाकर उसने चुपके से उसके बालों की एक लट तोड़ी और अपनी असिस्टेंट को दे दी और उसे जल्द से जल्द पैटर्निटी टेस्ट करवाने को कहा। इस बीच लड़की को कुछ पता नहीं चला। जब वह अपनी छोटी बहन के साथ पुराने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके माता पिता और बड़ी बहन खूब मजे कर रहे थे। आमतौर पर वह और उसकी बहन सिर्फ एक अच्छे खाने का सपना ही देख सकते थे, फिर भी वे दुनिया की परवाह किए बिना इस दावत का मजा ले रहे थे। पहले तो लड़की को समझ नहीं आया कि उसके माता पिता ने ऐसा क्यों किया, जब तक कि उसने उनकी बातें नहीं सुनी और उसे एहसास नहीं हुआ कि वह उनकी असली बेटी नहीं है बल्कि एक अनाथ है जिसे उन्होंने अपने साथ रखा है। इसीलिए उन्होंने उसकी ईमानदारी और इज्जत को कुचला। इस समय लड़की बहुत ज्यादा गुस्से से भर गई।